हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग का 5वां लेक्चर कराने वाला हूं, जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का है, जिसका टाइटल है कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस। कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएंस को देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक वेरिएंस मतलब होता है आनुवांशिक भिन्नता। क्या होता है? तो यह टोटल वेरिएंस या फेनोटाइपिक वेरिएंस के हेरिटेज हिस्से को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, जो जेनेटिक वेरिएंस होता है यह टोटल वेरिएंस का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण विचरण। यह टोटल वेरिएंस या फेनोटाइपिक वेरिएंस के हेरिटेज हिस्से को संदर्भित करता है। इसे जीनोटाइपिक भिन्नता के संदर्भ में मापा जाता है। इसमें एडिटिव डोमिनेंस और एपिस्टेटिक घटक पाए जाते हैं। मतलब कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसका फार्मूला है दोस्तों एक G=D+H+I। तो दोस्तों यह इसका फार्मूला है। फीसर 1918 के अनुसार, दोस्तों फीसर जो है उन्होंने 1918 में बताया कि यह 3 प्रकार का होता है: एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस, एपिस्टेटिक वेरिएंस। एडिटिव वेरिएंस मतलब योज्य विचरण, डोमिनेंस वेरिएंस मतलब प्रभुत्व विचरण, और एपिस्टेटिक वेरिएंस मतलब एपिस्टेटिक विचरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव वेरिएंस के बारे में। दोस्तों थोड़ा डीपली पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एडिटिव वेरिएंस यह आनुवांशिक प्रसरण के उस भाग को संदर्भित करता है जो सभी पृथक्कृत लौकी पर जीनों के औसत प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों एडिटिव वेरिएंस मतलब योज्य विचरण किसे कहते हैं? यह आनुवांशिक प्रसरण के उस भाग को संदर्भित करता है जो सभी पृथक्कृत लौकी पर जीनों के औसत प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों कह सकते हैं एक जीन यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए दो होमोजाइगोट के बीच अंतर से उत्पन्न होता है। इसे आमतौर पर डी से प्रदर्शित किया जाता है। एडिटिव वेरिएंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी से। यह डोमिनेंस की कमी के कारण है। यह दोस्तों डोमिनेंस की कमी के कारण होता है। तो मैंने क्या बताया, एडिटिव वेरिएंस किसे कहते हैं? यह आनुवांशिक प्रसरण के उस भाग को संदर्भित करता है जो सभी पृथक्कृत लौकी पर जीनों के औसत प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है। या तो कह सकते हैं एक जीन यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए दो होमोजाइगोट के बीच अंतर से उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है दोस्तों? एडिटिव वेरिएंस। इसे आमतौर पर किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी से प्रदर्शित किया जाता है। यह क्या दर्शाता है? यह किसके कारण होता है? यह डोमिनेंस की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं इसका फीचर, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो यह योज्य जीन क्रिया का एक उपाय है। योज्य जीन मतलब दोस्तों क्या हो गया? एडिटिव जीन। यह योज्य जीन क्रिया का एक उपाय है। योज्य जीन डोमिनेंस की कमी को दर्शाता है। योज्य जीन जो दोस्तों डोमिनेंस की कमी को दर्शाता है। दूसरा, योज्य आनुवांशिक प्रसरण समरूपता के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए यह स्वपरागण वाली फसलों में अधिकतम और पर परागण वाली फसलों में न्यूनतम होने की उम्मीद है। दोस्तों जो योज्य आनुवांशिक प्रसरण होता है, एडिटिव वेरिएंस होता है दोस्तों, वो क्या होता है? समरूपता के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए यह स्वपरागण वाली जो फसल होती है उनमें अधिक और जो पर परागण वाली फसल होती हैं उनमें कम होने की उम्मीद पाया जाता है। किसका दोस्तों? एडिटिव वेरिएंस का। आगे देखते हैं। एडिटिव वेरिएंस निश्चित होता है और इसीलिए ऐसे विचरण द्वारा शासित लक्षणों के लिए चयन बहुत प्रभावी होता है। दोस्तों जो एडिटिव वेरिएंस होता है वह निश्चित होता है। मतलब निश्चित होता है, इसलिए इसे ऐसे विचरण दोस्तों ऐसे वेरिएंस द्वारा शासित
लक्षणों के लिए चयन जो दोस्तों होता है वह बहुत प्रभावी होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है चयन का, सिलेक्शन का। अगला दोस्तों दूसरा है, हम लोगों ने पहला देखा था एडिटिव वेरिएंस, दूसरा था डोमिनेंस वेरिएंस। तो देखेंगे इसमें डोमिनेंस वेरिएंस क्या होता है। यह दो समयुग्मकों कैपिटल ए और स्मॉल ए के फेनोटाइपिक मूल्यों के औसत से हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए के विचलन के कारण होता है। जो दोस्तों डोमिनेंस वेरिएंस है, यह दो समयुग्मकों के फेनोटाइपिक मूल्यों के औसत से होमोजाइगोट के विचलन के कारण होता है। इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है। एडिटिव वेरिएंस के किससे प्रदर्शित किया जाता था, डी से, इसे एच से प्रदर्शित किया जाएगा। एडिटिव डोमिनेंस क्या होता है, वह आनुवांशिक प्रसरण के उस भाग को संदर्भित करता है जो सभी पृथक्करण लौकी पर जीनों के औसत प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है। और डोमिनेंस वेरिएंस क्या होता है, यह दो समयुग्मकों के फेनोटाइपिक मूल्यों के औसत से हेट्रोजाइगोट के विचलन के कारण होता है। इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, उसे डी से प्रदर्शित किया जाता था। इसका अन्य नाम इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन, इसे दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे दूसरे शब्दों में इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन है। तो दोस्तों जो डोमिनेंस वेरिएंस है इसका अन्य नाम है इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है। यह दो समयुग्मकों के फेनोटाइपिक मूल्यों की औसत से हेट्रोजाइगोट के विचलन के कारण होता है। इसकी फीचर देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। यह दोस्तों इनकम्प्लीट या ओवर डोमिनेंस के कारण होता है। जो डोमिनेंस वेरिएंस होता है यह इनकम्प्लीट या मतलब अपूर्ण या अति प्रभुत्व के कारण होता है। डोमिनेंस वेरिएंस द्वारा नियंत्रित लक्षणों के लिए चयन प्रभावी नहीं होता है। डोमिनेंस वेरिएंस द्वारा नियंत्रित लक्षणों के लिए चयन प्रभावी नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो एडिटिव वेरिएंस था उसके लिए चयन प्रभावी होता है। इसमें हेट्रोसिस ब्रीडिंग फायदेमंद होता है। हेट्रोसिस ब्रीडिंग जो होता है दोस्तों, हेट्रोसिस प्रजनन जो होता है वो फायदेमंद होता है। इसकी विशेषता क्या क्या है डोमिनेंस वेरिएंस की, यह प्रभुत्व जीन क्रिया का एक उपाय है। यह प्रभुत्व जीन मतलब एडिटिव जीन क्रिया का एक उपाय है। ऐसे जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस दिखाते हैं। जो दोस्तों ऐसे जीन होते हैं, डोमिनेंस वेरिएंस जैसे जीन होते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। प्रभुत्व विचरण हेट्रोजाइगोस्टी विषम समयुग्मजी दोस्तों जिसे कहते हैं हेट्रोजाइगोस्टी को, प्रभुत्व विचरण विषम समयुग्मजी से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह क्रॉस परागण वाली फसलों में अधिकतम और स्वपरागण वाली फसलों में न्यूनतम होने की उम्मीद रखता है। कौन दोस्तों, प्रभुत्व विचरण मतलब डोमिनेंस वेरिएंस। तीसरा दोस्तों इसका विशेषता देख लेते हैं, प्राकृतिक प्रजनन आबादी में योगात्मक विचरण से कम होता है। जो प्राकृतिक प्रजनन दोस्तों इसमें होता है, नेचुरल ब्रीडिंग जो होता है वह आबादी में योगात्मक विचरण से कम होता है। अगला देख लेते पॉइंट, सेल्फिंग या इन ब्रीडिंग के माध्यम से प्रभुत्व विचरण समाप्त हो जाता है। सेल्फिंग या इन ब्रीडिंग के माध्यम से प्रभुत्व विचरण मतलब डोमिनेंस वेरिएंस जो समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा हम लोगों ने देखा था एपिस्टेटिक वेरिएंस। तो देखते हैं एपिस्टेटिक वेरिएंस क्या होता है। यह योगात्मक योजना से विचलन के परिणाम को संदर्भित करता है। यह योगात्मक योजना मतलब दोस्तों एडिटिव स्कीम से विचलन डेविएशन के परिणाम को संदर्भित करता है। इंटर एलिलिक इंटरेक्शन यानी दो या दो से अधिक विभिन्न जीनों या लौकी के एलील्स के बीच बातचीत को दोस्तों क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है। इससे दूसरे शब्दों में इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। इससे ई से प्रदर्शित किया जाता था, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। एडिटिव को किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, डी से। डोमिनेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एच से। और दोस्तों जो एपिस्टेटिक होता है इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। एपिस्टेटिक विचरण में योज्य और गैर योज्य मतलब एडिटिव एंड नॉन एडिटिव दोनों घटक शामिल होते हैं। हैमैन और माथेर ने एपिस्टेटिक घटक को 3 प्रकार की अंतःक्रियाओं में विभाजित किया है, कैपिटल ए, कैपिटल ए डी एंड डी मतलब कैपिटल डी। अब देख लेते हैं दोस्तों, हम लोगों के जो टाइटल था
उस टाइटल का नाम था दोस्तों कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस। तो अब हम लोग देखेंगे हेरिटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है दोस्तों आनुवांशिकता। तो क्या होता है आनुवांशिकता, तो हम लोग देखेंगे यह फेनोटाइपिक भिन्नता के जीनोटाइपिक भिन्नता का अनुपात होता है। यह फेनोटाइपिक भिन्नता के जीनोटाइपिक भिन्नता का अनुपात होता है। आनुवांशिकता फेनोटाइपिक भिन्नता के अनुपात को दर्शाता है जो जीनोटाइप यानी हेरिटेज के कारण होता है। तो दोस्तों जो हेरिटेबिलिटी होता है वो क्या होता है, यह फेनोटाइपिक भिन्नता के जीनोटाइपिक भिन्नता का अनुपात होता है। आनुवांशिकता मतलब हेरिटेबिलिटी फेनोटाइपिक भिन्नता के अनुपात को दर्शाती है जो जीनोटाइप यानी हेरिटेज के कारण होती है। आगे देखते हैं, इसे आमतौर पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसे, आनुवांशिकता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह माता पिता से उनकी संतानों के लिए वर्णों के संचरण का एक अच्छा सूचकांक होता है। यह माता पिता से उनकी संतानों के लिए वर्णों के संचरण का एक अच्छा सूचकांक होता है। अगला है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। तो दोस्तों इसको मैं डीपली नहीं बताया हूँ, इसमें फार्मूला है तो हम इसको बाद में बता देंगे आप लोगों को। ये दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और दूसरा होता है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो इसको मैं बाद में बताऊँगा, तो ये पेंडिंग में रहेगा, अभी समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद है जेनेटिक एडवांस। क्या होता है जेनेटिक एडवांस, माता पिता की आबादी पर चयनित पौधे के औसत जीनोटाइपिक मूल्य में सुधार को आनुवांशिक प्रगति के रूप में जाना जाता है या आनुवांशिक उन्नति के बारे में जाना जाता है। यह सिलेक्शन के तहत आनुवांशिक लाभ का माप होता है। तो दोस्तों क्या होता है जेनेटिक एडवांस, माता पिता की आबादी पर चयनित पौधे के औसत जीनोटाइपिक मूल्य में सुधार को जेनेटिक एडवांस के रूप में जाना जाता है। यह सिलेक्शन के तहत आनुवांशिक लाभ का माप होता है। आनुवांशिक प्रगति के गणना का सूत्र, आनुवांशिक प्रगति मतलब जेनेटिक एडवांस के गणना का सूत्र दोस्तों क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एच स्क्वायर इंटू डेल पी, के इंटू एच स्क्वायर इंटू डेल पी। तो दोस्तों यह किसका सूत्र है, जेनेटिक एडवांस का, जहाँ के बराबर है चयन अंतर का मानकीकरण, एच स्क्वायर बराबर है दोस्तों चरित्र की आनुवांशिकता, और दोस्तों जो डेल पी बराबर है फेनोटाइपिक मानक विचलन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जितना बताया जेनेटिक एडवांस और दोस्तों हेरिटेबिलिटी, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जेनेटिक वेरिएशन, तो सब समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।